हेलो दोस्तों, आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाऊंगा। जैसा कि सबको पता है कि आज करवा चौथ का दिन है और पूरे देश में आज करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, इसकी एक कहानी है जो मैं आपको विस्तृत रूप से सुनाऊंगा और इसका क्या महत्व है ये भी आपको इसमें मिलेगा। एक बार की बात है कि विष्णु जी जब शयन के लिए चले गए थे तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब मैं 4 महीने क्या करूँगी। तो उन्होंने विचार किया कि मैं मृत्युलोक का भ्रमण करूँ। तो उन्होंने विष्णु से आज्ञा मांगी। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने वाहन को लेकर मृत्युलोक का भ्रमण करने चली जाओ। तो लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू को लेकर के मृत्युलोक में भ्रमण करने आती हैं और भ्रमण करते करते जब वो पहाड़ की ओर जाती हैं तब उल्लू थक जाता है और वो वहाँ पर कुछ दूर जाकर के रुक जाता है और कहता कि अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भाई क्यों, आगे क्यों नहीं जाओगे? तब उल्लू ने कहा कि सब जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, मुझे कोई नहीं पूछता और जिस घर में जाता हूँ वहाँ मुझे धुतकारते हैं और जहाँ मैं बोल जाता हूँ तो कहते हैं कि यहाँ उल्लू बोल गया है, अब ये घर का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि उल्लू को अच्छा नहीं मानते। सब जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, उल्लू को कोई नहीं पूछता, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो लक्ष्मी ने देखा कि एक सामने गधा चल रहा था। तो उसने युक्ति सोची कि चल मैं और तुम दोनों इस गधे पर बैठ के आगे की यात्रा पूरी करते हैं। तब लक्ष्मी उल्लू दोनों गधे पर बैठ करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उल्लू ने गधे के कान में अपनी कहानी सुनाई और गधे को बोला। इसके बाद गधा भी कुछ दूर जा कर के अचानक रुक जाता है कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने पूछा, भाई क्यों? तो उसने भी वही उत्तर दिया कि सब जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, मुझे कोई नहीं पूछता और सभी मुझे धुतकारते हैं, मारते हैं और डांटते हैं, बेवकूफ़, मूर्ख, गधा कहते हैं। और जब मैं चौराहे पर खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे डंडों से भी पीटते हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा, ये दोनों उल्लू और गधा मिल गए हैं, एक हो गए हैं, अब मैं अकेली रह गई, अब क्या होगा? तब लक्ष्मी जी ने एक युक्ति सोची और कहा कि ठीक है, मैं आज से आपको वरदान देती हूँ कि कलयुग में आपकी पूजा होगी और मैं स्वयं अपने हाथों से आपकी पूजा करूँगी। इस प्रकार ठीक दिवाली से 11 दिन पहले भारतवर्ष में सभी
उल्लू और गधों की पूजा प्रारंभ हो गई। इसका जो वरदान दिया लक्ष्मी जी ने और कहा कि सभी जगह आपकी पूजा होगी और मैं स्वयं आकर के आपकी पूजा करूंगी, तभी से ये पर्व चला आ रहा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी कब आती है और कैसे आती है। जब मनुष्य पूरी रात जागता है, उल्लू की तरह जागता है, तब लक्ष्मी उसके पास आती है और मेहनत से जब कमाता है और अपना घर भूल जाता है, बाहर जाकर के जब मेहनत से कमाता पूरी रात जागता है, तब लक्ष्मी आती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गधे को गधा क्यों कहते हैं। इसकी 3 किफ़ायतें हैं, 3 कहावतें हैं, किंवदंतियाँ, कहानियाँ हैं कि एक, जब गधे का मालिक अपने गधे को चरने के लिए छोड़ता है तो वह वापस अपने घर नहीं आता, उसको गधे का मालिक ही लेकर आता है, वो अपना घर भूल जाता है। दूसरा, जब सावन के महीने में चारों तरफ हरी हरी घास दिखाई देती है, हरा ही हरा दिखता है, तो गधा उसको देख करके चिंतित हो जाता है, घबरा जाता है कि इतनी घास मैं कैसे खाऊंगा, और वो सूख जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब गर्मी में वो घास सूख जाती है, दूर तक हरी घास नहीं दिखाई देती है, तब गधा खुश होता है कि मैंने सारी घास खा ली और प्रसन्न होता है। और गर्मी में अक्सर देखा होगा कि गधा मोटा भी हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी गधी के पास जाता है। दूसरी कहावत यह है कि तीसरी यह है कि जब गधे का मालिक उस पर बोझा लादता है तो गधा कभी मना नहीं करता, उस पर चाहे जितना बोझा लाद दो, उसकी कमर पिचक जाएगी, बैठ जाएगा, मर जाएगा, परंतु मना नहीं करेगा। ये 3 कहावतें गधे के बारे में बताई गई हैं और उसी प्रकार मनुष्य भी एक गधे की तरह जब मेहनत करता है और घर से बाहर चला जाता है, अपना घर भूल जाता है, जब उसको कोई फ़ोन किया जाता है या कोई सूचना भेजी जाती है, तब उसको घर की याद आती है। तो लक्ष्मी, जब मेहनत करता है आदमी गधे की तरह और पूरी रात जागता है उल्लू की तरह, तब लक्ष्मी उसके पास आती है। इसी उपलक्ष्य में ये ठीक दिवाली से 11 दिन पहले ये पर्व मनाया जाता है, जिसको करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। और आज पूरे भारत में हर घर में लक्ष्मी स्वयं उनकी पूजा करेगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे ज्ञान चर्चा में आपको और नया संदेश मिलेगा। बाबा बलवीर सिंह, नैनीताल से। धन्यवाद।